3, 2, 1। ये क्या हो गया? मैं इंसान बन गया। वाह वाह यार, वाह भाई, मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ यार। तो बैरिस्टर गौर साहब मिले हैं, उन्होंने बताया कि खान साहब के चावल के दाने से बड़े बाल हो गए हैं। अब तुम बताओ ये कितना जुल्म है खान पे। उन्होंने कहा है कि खान साहब आप हुक्म करें, मैं अपने हाथों से तोड़ देता हूँ, मैं दांतों से छोटे कर देता हूँ बाल। तो ये मेरी अक़वाम मुत्तहिदा से अपील है कि वो इस पे एक्शन ले। ये आपने मुझे टीका क्यों लगवाया? दर्द हो रही है मुझे। तुमने पैसे लिए हैं, तुम पैसा लेके वो इंटरव्यू करते हो और तुम झूठ बोलते हो, तुम मैंने झूठे तो हो। आपके पैसे दिए हैं आपको आजाद करवाने के लिए। मीना पाशा की ट्वीट आ गई है, समीना पाशा की, फजलू 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 डीजल 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 डीजल। एक मिनट, ये ट्वीट फिर मौलाना बहुत अच्छे और नेक परहेज। मौलाना फजलुर रहमान एक बहुत ही नेक और परहेजगार इंसान। अगर आईनी तरमीम नहीं होगी तो यहाँ पे 50 लाख घर बन जाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां थी ना पहले, तो अब 10 करोड़ नौकरियां निकलेंगी अवाम के लिए। आप इतने बदतमीज क्यों हैं? फजलू फजलू। वादे के मुताबिक जैसे ही आईनी तरमीम पास होनी थी तो हमने एक यूथिया खरीद कर आज़ाद करवाना था। हर कोई मेरी तरह खुशकिस्मत नहीं होता, तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे आपने इस जहन्नम से आज़ाद करवाया। आप हमारा हिस्सा थे। आज कतरा कतरा समुद्र बनता है। हमने थोड़े से पैसे जमा किए, एक यूथिया ख़रीदा, उसको आज़ाद करवाया। अब ये आपका फ़र्ज़ है कि यूथिया ख़रीदें और उनको आज़ाद करवाएं ताकि वो ग़ुलामी की ज़ंजीरों से निकलें। अस्सलाम वालेकुम। आज वादे के मुताबिक जैसे ही आईनी तरमीम पास होनी थी तो हमने एक यूथिया ख़रीद कर आज़ाद करवाना था। इसी सिलसिले में हमने एक शख्स से रब्ता किया, उसको कन्विंस किया, उसकी पेमेंट की, डॉक्यूमेंटेशन हो गई, वैक्सीनेशन का काम जारी है, कुछ टीके लग चुके हैं और वो हमारे साथ इस टाइम पे बैठे हैं, लेकिन अभी कुछ देर लगेगी उन्हें रिवाइव होने के अंदर। क्या हाल है आपका? मुझे क्या होना है? मुझे क्या होना है भाई? ये आपने मुझे टीका क्यों लगवाया? दर्द हो रही है मुझे, इस बाजू में इतनी शदीद दर्द हो रही है। क्यों लगवाया आपने मुझे टीका? फ़र्क पड़ा आपको कोई थोड़ा? मुझे लग रहा है कि जैसे ना ये मेरा हार्ट ठीक हो रहा है। इसमें फ़र्क पड़ रहा है आपको? कुछ महसूस हो रहा है मुझे, लेकिन आपने मुझे क्यों लगवाया टीका, मुझे बताएं। ये आपको 1-1.5 घंटे में इसका अंदाज़ा हो जाएगा जब ये असर करेगा और आप जब दोबारा रिवाइव होके इंसान बनेंगे, इंसानों वाली ज़िंदगी गुजारेंगे तो आपको बेहतर लगेगा। अभी आपके पास आखिरी 1-2 घंटे रह गए हैं जब तक आपका वैक्सीनेशन का असर कंप्लीट नहीं होता और आप दोबारा इंसानों की कैटेगरी के अंदर आपका शुमार नहीं होता। आप बताएं क्या कैसा महसूस करते हैं आप ये ऐसी ज़िंदगी में? क्या लगता है, या आपको कोई खुशी है कि अब आप दोबारा ठीक होने लगे हैं? हमारी ज़िंदगी को क्या था? हमारी ज़िंदगी तो बड़ी अच्छी चल रही थी। हम खान के सिपाही हैं, खान जो कहेगा हम करेंगे, खान के इशारे पे अपनी जान दे देंगे। तो खान हमारी डेड लाइन है। ये सारी दुनिया कान खोल के सुन ले कि खान को अगर कुछ हुआ तो हम तहस नहस कर देंगे सब कुछ। तू भी कान खोल के सुन ले। लफाफी, लफाफा किथे है तेरा? लफाफा किधर है तेरा? यार भाई, कितने पैसे लेते ने तू? दे 10। तुमने पैसे लिए हैं। मैंने तो तुम पैसा लेके जो है वो इंटरव्यू करते हो और तुम झूठ बोलते हो, तुम मैंने झूठे तो हो। आपके पैसे दिए हैं आपको आज़ाद करवाने के लिए। किसको दिए हैं? किसको दिए? आप जिनके चंगुल में फंसे हुए थे। एक मिनट, आपकी वैक्सीनेशन का टीका बहुत महंगा था, क्या हो गया? ट्वीट समीना पाशा की ट्वीट आ गई है, समीना पाशा की। एक सेकंड, शहबाज गिल ने भी ट्वीट कर दी है। फजलू 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 डीजल 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 डीजल, मौलवी डीजल, झूठा मुनाफिक। क्या हो गया एकदम आपको यार? ये झूठा आदमी है डीजल। यार आप खुदा का ये नाम झूठा आदमी है, ये मुनाफिक है, ये दीन का, ये दीन फरोश है, मजहब फरोश है। ये ना नहीं, आप ऐसे ना कहे, वो आलम दीन है, आप ऐसे ना कहे। नहीं, ये है तो वो तो भी आपके साथ खड़े हुए थे। एक मिनट, ये ट्वीट फिर क्या? नहीं, समीना पाशा मौलाना बहुत अच्छे और नेक परहेज। ये आप काट दीजिएगा प्लीज़। मौलाना फजलुर रहमान एक बहुत ही नेक और परहेजगार इंसान है और हम चाहते हैं कि हम तो उनसे जो है सीखते हैं दीन के बारे में। वो बहुत अच्छे आदमी हैं, तो आप भी उनके बारे में जो है ना, आप उनके बारे में कोई भी कुछ भी गलत अल्फाज जो कि आप उस पर यकीन ना कीजिएगा। मौलाना साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। उनकी दाढ़ी जो है, दाढ़ी मुबारक जो है उनकी, वो अर्के गुलाब से हम धोते हैं और हम उनको
वो जो कहेंगे मौलाना साहब, हम वो उस पे जो है वो आमीन कहेंगे। मौलाना साहब तो हमारे आइडियल हैं। अच्छा, आइडियल है आपके? जी। अच्छा, एक आइडल वो भी होता है जिसकी आप पूजा नहीं, करते हैं? आइडियल। अच्छा, आइडियल। आइडियल आइडल बुत होता है, बुत नहीं है वो। हमारे रोल मॉडल है मौलाना साहब, तो हम उनसे सीखते हैं दीन के बारे में। आईनी तरमीम के बारे में क्या ख्याल है आपका? आईनी तरमीम के बारे में क्या मतलब? अभी जो आईनी तरमीम आईनी जिसके लिए आप तरमीम मौलाना नहीं होनी चाहिए। अच्छा, नहीं नहीं होनी होनी चाहिए, चाहिए? नहीं होनी अच्छा, चाहिए। ठीक है, लेकिन वो तो आपके फायदे में है। नहीं, नहीं होगी तो हमारा फायदा होगा ना, सबका फायदा होगा उसमें। वो अगर आईनी कैसे? तरमीम नहीं, वो ऐसे नहीं, आईनी तरमीम होगी तो मैं आपको फायदा बताता नहीं? हूँ आपको। नहीं, देखिए, अगर आईनी तरमीम नहीं होगी तो सबका फायदा है उसमें। अच्छा, मैं आप बता रहा बात हूँ, करें मेरे से, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। फोन पे क्या देख रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, अगर आईनी तरमीम नहीं होगी व्हाट्सएप ग्रुप तो में जा रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैं किसी ग्रुप में नहीं जा रहा। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आईनी तरमीम नहीं होगी तो यहाँ पे 50 लाख घर बन जाएंगे। अच्छा। ठीक है, और 1 करोड़ नौकरियां थी ना पहले, तो अब 10 करोड़ नौकरियां निकलेंगी अवाम के लिए। अगर आईनी तुम तरमीम, एक लफाफी जो है वो इंसान हो, तुम्हें क्या पता अवाम की फलाह और बहबूद का आपकी क्या होती है। वैक्सीनेशन का टाइम पूरा होने में सिर्फ 7-8 मिनट रह गए, उसके बाद आप चेंज हो जाएंगे, तो आपके पास आखिरी टाइम रह गया ये वाला। आप मुझे बताएं थोड़ा सा, ये तो आईनी तरमीम पे तो आपने रोशनी डाली। कल खान साहब से मुलाकात हुई आप लोगों की? कल मैं गया था नहीं, खान मेरा साहब। मतलब आपकी पार्टी के लोगों की जी जी, मुलाकात हुई? मैं वही बता रहा हूँ आपको कि मैं भी गया था। अच्छा। मैं सबसे आगे मैं ही था, तो मैं गया था। मैंने जेलर को कहा कि भाई खान साहब को बताओ जाके कि टाइगर आया है। उनका टाइगर है, उनकी अच्छा। पार्टी का जो है वो बहुत पुरजोश एक नुमाइंदा आया उनसे मिलने। तो उन्होंने कहा कि केड़ा टाइगर, चल शाबाश निकल। किसने कहा? खान साहब ने? जी, वो जेलर, लेकिन झूठ बोल रहा था जेलर। खान साहब ऐसे नहीं कह सकते, खान साहब नहीं ऐसे कह सकते। बहरहाल हमारी सीनियर लीडरशिप मिले हैं खान साहब से, बैरिस्टर गौर साहब मिले हैं। उन्होंने बताया कि खान साहब के चावल के दाने से बड़े बाल हो गए हैं। अब तुम बताओ ये कितना जुल्म है खान पे। चावल के दाने वाली क्या कहानी है? उन्होंने कहा है कि मैं, खान साहब आप हुक्म करें, मैं अपने हाथों से तोड़ देता हूँ, नहीं, मैं इनको नजर, दांतों से छोटे कर देता हूँ बाल। नहीं, इनको नजर कैसे आ रहे थे? नजर आ रहे थे, सामने सामने सब कुछ नजर आ रहा था। तो उन्होंने बताया है हमें, ये तो इंतहाई गैर इंसानी सलूक है। खान साहब के उनके पर्सनल जो डॉक्टर है, उनका मौलिज है, उसको मिलने नहीं दिया जा रहा। तो ये मेरी अक़वाम मुत्तहिदा से अपील नहीं, तो है कि बाल वो जो इस पे एक्शन ले और उनको जो है वो सहूलियात मुहैया की जाएं जेल के अंदर। क्या रिजर्व सेफ्टी चाहिए? सेफ्टी दे दें, सेफ्टी दे दें, कुछ भी दे दें, लेकिन ये है कि उनकी जो है वो चीज़ों का ख्याल रखा जाए खान साहब का। जो कि ये हुकूमत, ये नाकाम हुकूमत रखने में ये हुकूमत नाकाम है। अच्छा, तो अभी आपके पास टाइम थोड़ा सा रह गया। एक मिनट यार, बोली ना, ट्वीट आ गई फिर ज़रा। यार आपका इंटरव्यू चल रहा है यार। और यार 1 मिनट ठहर जा। अरे आप इतने बदतमीज क्यों हैं? फजलू ये फजलू जो है, ये डीजल, ये बहुत ही बेगैरत आदमी है। अभी यार आप तारीफें कर रहे थे उनकी, अभी आप कहते कब मैंने कब तारीफें की? मैंने कब तारीफें की? आपकी तेरा ट्वीट्स दिमाग में, खराब है? तू पागल तो नहीं हो गया? आपकी ट्वीट्स ओ भाई, मौजूद तो हैं। पागल हो गए हैं, ठीक है। किसने आपकी, तो किसकी ट्वीट पढ़ी आपने? मैंने समीना पाशा की ट्वीट पढ़ी है। क्या कह रही है? वो कह रही है कि ये डीजल डीजल डीजल, उसने डीजल डीजल लिखा है, और ये डीजल डीजल जो है ये एक ही बेगैरत है जिसके बारे में उसने लिखा है। तो ये बंदा ठीक नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम भी इसका जो है वो यार आपका टाइम पूरा होने लगा है, ये घड़ी आपकी चल रही है और आप अभी कुछ देर में ठीक होने लगे हैं। तो नाज़रीन, ये हमने इनको ख़रीदा है और इनको आज आज़ाद करेंगे हम। वैक्सीनेशन का अमल इनका कंप्लीट हो चुका है और तकरीबन अभी 10-15 सेकंड तक ये रिवाइव हो जाएंगे। वैक्सीनेशन असर कर रही है? थोड़ा थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे हो? नहीं? अच्छा, ये जैसे ही वैक्सीनेशन अपना काम कंप्लीट करेगी तो ये ठीक हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से हम काउंटडाउन देते हैं 5 से लेके नीचे तक, तो ये वैक्सीनेशन आपकी असर करेगी, फिर मैं चुटकी मारूंगा और आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। आप मेरे साथ करेंगे? क्या? 5 4 3 2 1 गिनती आती है आपको? आती है। चलो करें फिर। 1। नहीं 5 4 3 2 1 5। उल्टी गिनती? हाँ। तू पुट्ठा आदमी है तू।
तेरा दिमाग ही उल्टा है। अच्छा मैं करता हूँ यार, 5 4 3 2 1। ये क्या हो गया? मैं इंसान बन गया। वाह वाह यार, वाह भाई, मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ यार। मज़ा आ रहा है? हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ मैं। मेरे really feel I'm feeling really great. I can't tell you, but बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आपने मेरी जिंदगी बचा दी मैं यार। आपने मुझे लिटरली मेरी आंखों में खुशी के आंसू हैं। अगर हम लोग अपना पार्ट प्ले करें, हम लोग सारे मिलके एक एक यूतिया ख़रीद कर आज़ाद करवा दें, छोटी सी डॉक्यूमेंटेशन है उसकी, एक वैक्सीनेशन का टीका है और थोड़े से पैसे अदा करने हैं, तो ये भी अपनी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। कैसा लग रहा है यार आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मुझे लग रहा है आई कैन एक्चुअली सी कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर रहा है भाई। सी पैक इंतहाई करीब है मुकम्मल होने के, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट आ रही है और बहुत से मामलात बेहतर हो गए हैं पहले से। तो मैं समझता हूँ कि हमें मिल के रहना चाहिए, हमें सियासी तफरके से हट के सोचना चाहिए, हमें पार्टियों से और अपनी ज़ाती जो मफादात हैं उससे बालातर हो के सोचना चाहिए, और मुल्क और कौम की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए। ख़्वाह वो नवाज़ शरीफ करे, वो ज़रदारी करे, वो इमरान ख़ान करे, वो कोई भी करे, हमें एक हो के सोचना चाहिए। हमें अपनी जो अना है उसको कुचलना होगा और हमें एक होना होगा, क्योंकि हर कोई मेरी तरह खुशकिस्मत नहीं होता। तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे आपने इस जहन्नम से आज़ाद करवाया। आप हमारा हिस्सा थे 2018 जी से पहले, आप हमारा हिस्सा थे जी यार। बिल्कुल। मैं बिल्कुल इस मुआशरे का हिस्सा हूँ, और थे जी अभी थे फिर दोबारा आप हो गया दोबारा हूँ ना। आप हो गए। हाँ, तो उसमें मेरा यही पैगाम है सबको कि एक होके रहें और मुल्क के लिए सोचें। घर वालों को मिस कर रहे हैं? जी बहुत मिस कर रहा हूँ मैं। इंशाल्लाह आज उनसे मिलूंगा काफ़ी टाइम बाद, अपने डिफरेंसेस दूर करूंगा मैं तो उनसे। ये गुलामी के अंदर आप कितना अर्सा पहले आप दाखिल हुए थे? ये कुछ साल हुए हैं, 5-6 साल हुए हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। आई वॉज एन एनर्जेटिक इंडिविजुअल जो कि मुल्क के बारे में काफ़ी रोशन ख्याल था, और ये समझता था कि मुल्क को तरक्की करनी चाहिए बनिस्बत इसके कि कोई एक इंडिविजुअल, कोई एक शख्स जो है वो आए और वो मुसल्लत हो जाए हम पे। ठीक है, वो कोई भी नहीं होना चाहिए, और मैं मुल्क के बारे में एक होकर सोचना चाहिए। तो मेरी पहले ये सोच थी, बीच में अब आप हमारे से प्रॉमिस करें, जी बिल्कुल प्रॉमिस करें ये कि पिंकी आप प्रॉमिस है मेरा। नहीं, अब आप सीरियस अच्छा मर्दों वाला प्रॉमिस करें जी, कि आप भी एक यूतिया खरीदेंगे, मैं उसको 10 आज़ाद खरीदूंगा। करवाएंगे। मैं इंशाल्लाह ताला 10 खरीदूंगा, और मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है और अपील है कि आप भी अपने इर्द गिर्द जितने अपने हस्बे तौफीक यूथिया ख़रीदें, बल्कि जुमे पे मस्जिद में ऐलान करवाएं। अगर आपके पास 10,000 है तो आप इतना महंगा नहीं होता। नहीं, सुना है कोई 2,000 तक जो है एक नॉर्मल यूथिया है। तो उसमें ये है कि आप ऐलान करवा दें, और आप हर जुमे जो हैं वो आप ये घर से ले जी, हम अब ज़्यादा आप इंटेलेक्चुअल बन रहे हैं वैसे, लेकिन हम अब इस प्रोग्राम को इस पॉजिटिव नोट के ऊपर मेरी आंखों के आंसू इस बात की गवाही देंगे कि आज हम चेंज लेके आ सकते हैं, और हमने चेंज ला के दिखाई। आज कतरा कतरा समुंदर बनता है। हमने थोड़े से पैसे जमा किए, एक यूतिया ख़रीदा, उसको आज़ाद करवाया। अब ये आपका फ़र्ज़ है कि यूतिया ख़रीदें और उनको आज़ाद करवाएं, ताकि वो ग़ुलामी की ज़ंजीरों से निकलें। उनको समझाएं कि भाई इस शख्स के अपने घर वाले, इसके सगे बच्चे बाहर बैठे हैं, ये पाकिस्तान में तुम लोगों के बच्चे मरवा रहा है। उनको समझाएं कि ये 300 कनाल के घर में रहता है, अरबपति आदमी है, लेकिन ये गरीबों को कह रहा है कि जी मैं तुम्हारे लिए कानून साजियाँ करूँगा। जब ये अपने लिए कानून साजियाँ कर रहा है, ये अपने टैक्स माफ़ करवाता है, ये घड़ियाँ बेच के खाता है। खैर, इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाज़त चाहता हूँ। जाते जाते सॉरी, मैं आपका नाम पूछना भूल गया था। आपका नाम क्या? अभी वाला। जी मेरा नाम अली रज़ा है। और आपको पहले क्या बुलाते थे? पहले मुझे जोकर के नाम से बुलाया जाता था। फैसला आपके हाथ में है। हम चेंज लेके आएंगे, एक एक यूतिया ख़रीदेंगे और उसको इस्लाम भी कबूल कराएंगे और आज़ाद भी करवाएंगे। शुक्रिया।